क्वेश्चन नंबर 7, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आप बातों समझिएगा और कितना आसानी से कर पा रहे हैं हम इसको देखिएगा। आप इस चीज का ना फील लीजिए ये हो कैसे रहा है। सबसे पहला बात कि आपको बताया गया था कि इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है, यानी कि आपको पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसको आप जरूर देखिएगा ताकि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना आपको अच्छे समझ में आ पाए। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आप ये जानो कि निकालना क्या है। सर अपने को निकालना है स्क्वायर का पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? द लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी आउटर साइड का जो आपका लेंथ होगा उसका सम। ईच ऑफ व्हिच मेजर ईच। देखो सबसे पहला बात हम समझे इस बात को कि सर अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो हमको पता क्या है कि सर स्क्वायर का ऑल साइड्स कैसा होता है? इक्वल होता है। अगर सर ऑल साइड्स इक्वल है तो इसका जितना मेजरमेंट होगा, लेट सपोज कि तुम्हारा 6.5 सेंटीमीटर का है, तभी तुम्हारा कितना होगा? 6.5 सेंटीमीटर का होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारे साइड कितने होंगे सर? 6.5 सेंटीमीटर के होंगे। तो बताओ अगर सर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे? इन सभी साइड के सम को ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली में 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या सबको 1 बाई 1 ऐड करो 4 टाइम्स, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस ये लिखेंगे क्या? गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? सर गिवन क्या है? सर साइड ऑफ ए स्क्वायर पता है। क्या पता है? साइड ऑफ ए स्क्वायर पता है, इसको लिख लेंगे। ये कितना है? ये है सर 6.5 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, ये बहुत आसान सा बात है, ये होता है सर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो क्या करोगे? 4 में मल्टीप्लाई करोगे किसको? 6.5 से, तो रिजल्ट कितना आएगा ये सोच के देखो। तो सर करना कुछ नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करना। बताओ अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करोगे? 4 इंटू 5 कितना? 20, करी 2, डॉट लगा दो यहाँ पर, और कितना होगा? 6 इंटू 4, 24 प्लस 2 कितना होगा? 26 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। मतलब कुछ नहीं होगा, ये आपका रिजल्ट सर 26 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, बस कुछ नहीं है। इस सेशन क्या हो सकता है? तो बाबू बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा है। बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, ये क्या क्वेश्चन करना है? निकालना तो सर पेरीमीटर ही है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम? आप ना इस चीज को लिख लीजिएगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हमको यहाँ पर बस इरेज करना है और वैल्यू पुट कर देना है ना। चलो सेकेंड का आंसर देखो आप, है ना। सेकेंड का आंसर देखो, ये फिगर को बस आप रखो फिल के लिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम रहेगा बाबू। चलिए साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना करोगे सर? ये 5.8 है। देखो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ऐसे भी अगर आपको नहीं आता हो तो आप जाकर डेसिमल वाला पार्ट को देख लो, वहां पर हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको समझाया हुआ है, तो उसको तो मिस नहीं करना है, कभी भी मिस नहीं करना। चलिए तो क्या करोगे बताओ? 4 इंटू 8 कितना होता है? 32, कैरी 3। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20, प्लस का 3 कितना होगा? 23। सर 1 डिजिट डेसिमल था लगा दिए, आंसर हो गया। ये क्या होगा सर? सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। ये इतना ही आसान है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना ना सबसे आसान है, बस कुछ नहीं करना है, आप 4 इंटू साइड कर लो, काम खत्म, है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका? ये आ गया सर 23.2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड नंबर। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो तुमको ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ये है 3 मीटर और 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो आपको पता क्या होना चाहिए सर कि जो 1 डीएम होता है ये होता है सर 10 सीएम के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे भी याद हो जाएगा 1 डीएम बराबर 10 सीएम, है ना, रिदमिक भी है। तो यहां से क्या समझ में आया सर कि अगर हम इस चीज को समझे तो सर एक्चुअली में ये जो 5 डीएम होगा ये किसके बराबर होगा सर? 5 इंटू 10 कर लेंगे तो पहले कितना आएगा सर? आएगा 50 सेंटीमीटर। अर्थात 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 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? देखो ये तुम्हारा 3 मीटर और प्लस कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर आपका साइड कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 3.5 हो गया। अब बताओ 4 इंटू साइड तो करोगे, तो यहाँ क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 20, कैरी 2, 4 इंटू 3 सर 12, प्लस 2 कितना होगा? 14, यानी सर 14.0 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, तुम्हारा मीटर में होगा, क्योंकि सर यूनिट कैसा है हमारा? मीटर में यहाँ किया गया था। पिछला वाला पार्ट में भी सर मीटर ही रहेगा। चलिए हो गया आंसर। इट इज वेरी सिंपल। यूनिट को बस देखिएगा ध्यान से कि सर सेंटीमीटर दिया गया है या मीटर दिया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत आसान भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लगा रहे हैं हम, ये बहुत सिंपली बन गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट ₹40 पर मीटर, ओके, इज रुपीज है 5120, ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। आपको पेरीमीटर निकालना है पहला काम। उसके बाद बोला गया है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको पता है फील्ड है कैसा। तो सर ये फील्ड हम लोग का एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड है यानी कि सर सब कुछ पता है।
तो आपको समझाने के लिए ना एक सीन हम ड्रॉ करते हैं कि ये आखिर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है। तो सर एक्चुअली में हुआ क्या बात है कि सर ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। क्या है सर? एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड का सर ऑल साइड्स इक्वल होता है, आपको पता है इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। तो हुआ बात कुछ ऐसा है सर कि इस स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पर फेंस लगाने के लिए होता है ना कि जैसे आपका मान लो कोई गार्डन है, तो उस गार्डन में कोई एनिमल या कोई दूसरा इंसान ना घुस सके, उसके लिए ना हम लोग प्रोटेक्टिंग एक लगा लेते हैं। क्या वुड का लगा लेते हैं ना, वुड का लगा लेते हैं सर, उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। वुड का हो या मेटल का हो, कुछ सी चीज़ का भी लग सकता है वो, आप देखे भी होंगे, या फिर आप ईंट से लगा सकते हैं। तो आपने जो प्रोटेक्शन लिया ना, फेंस, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फेंस बोलते हैं। तो एक्चुअली में सर पूरे फेंस को लगाने के लिए, तो फेंस लगाया कहाँ गया होगा? सिंपली सर पेरीमीटर पर लगाया हो गया। तो सर एक्चुअली में यहाँ से लेके पूरे इस पार्ट को लगाने में कॉस्ट कितना लग गया? टोटल कॉस्ट लग गया सर 5120। और सबसे बढ़िया बात क्या है, हमको 1 मीटर का सर दाम पता है। पर मीटर मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर? सर पर मतलब हुआ पर मीटर, मतलब 1 मीटर का हिसाब। यानी सर 1 मीटर का हिसाब कितना है सर? 40 है। तो हमको इससे क्या मालूम चलेगा? हमको मालूम चलेगा सर टोटल पेरीमीटर। एक सिंपल से बात कर रहे हैं, लेट सपोज तुम्हारा पेरीमीटर 20 है और तुमको पर मीटर का 5 रुपये देना है, तो कितने रुपये दोगे? तो सर 20 इंटू 5 कर लेंगे, 100 रुपये जाएगा। तो अगर आपको 100 पता हो और 1 का पता हो तो नहीं निकल जाएगा? 100/5 कितना होगा? 20 हो गया। जस्ट लाइक दैट ये भी वैसे ही होने वाला है। सर इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या निकलेगा? हमको पेरीमीटर निकलेगा। ये 4 से काटेंगे अगर, तो कैसे कटेगा? 4 1 जा 4 हो गया, कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो गया। उसके बाद क्या होगा सर? कैरी हो जाएगा हम लोग का कितना? 3, 11 है ना, तो कैरी 3 होगा, हो गया 32, तो कटेगा 8 से। यानी 128 जो है ना आपका टोटल मीटर में आपका यूनिट आएगा। ये 128 जो आया, ये आपका आया पूरा पेरीमीटर। यानी कि सर हमको पता चल गया कि आप पेरीमीटर पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या क्या है ये देखिए सर, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या है? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। ये कितना है? स्क्वायर प्लॉट नहीं है सर, फील्ड है, फील्ड लगा लेते हैं। एट रुपीज 40 पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर इक्वल टू है सर ₹5120। देयरफॉर पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर होगा ये कितना हो जाएगा? टोटल सर कितना हो जाएगा सर? ये बस कुछ नहीं करना है, 5120 डिवाइड बाई 40, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा सर 128 मीटर आ जाएगा। इससे कट जाएगा 128 से। ठीक है बाबू, इतना तो आ गया सर पेरीमीटर। यानी पहला जो काम था सर निकल गया। देखा कितना आसान से निकल गया। अब आपके पास क्या निकलना है सर? हमको निकालना है सर कि इसका साइड कितना होगा, है ना, ईच साइड कितना होगा। तो आपको क्या पता है? नाउ एक काम करते हैं ना, लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड को कुछ मान लिया जाए, है ना। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड बी x मीटर मान लेते हैं, है ना। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा? बताओ, फॉर्मूला बताओ। पेरीमीटर पर स्क्वायर फील्ड कितना निकालोगे आप? सर ये होगा 4 इंटू साइड के बराबर होगा। जो कॉन्सेप्ट वहीं लगाओगे ना, व्हाट इज पेरीमीटर? 4 इंटू साइड, तो लगा दी सर, पेरीमीटर लगा दिए इसके बराबर। तो बताओ क्या करोगे? तो सर करना कुछ नहीं है, हमको पता है पेरीमीटर कितना है, 128 है। इक्वल टू क्या करोगे? 4 इंटू साइड को क्या माने? x माने हो, तो x से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करोगे? डिवाइड कर लो। 1 to 8 को डिवाइड करेंगे सर 4 से, इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो वैल्यू। सर किसे कटेगा? ये कटेगा सर 3 से, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 8 आ गया, 4 2 जा 8, यानी सर x कितना आ गया? लिखेंगे सो द ईच साइड, क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यस, लिखेंगे क्या? सो द हो गया ना, सो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इक्वल टू हो गया सर, हम सर 32 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी टेंशन की बात है ही नहीं। इट इज वेरी सिंपल है दैट।